आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के जो बुक मल्हार है, कक्षा 6 के लिए जो हिंदी का बुक है, उसके चौथे पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम हार की जीत है। ठीक ना। देखिए यह पाठ आपसे सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो आपके बुक में हार की जीत जो पाठ है, जिस नाम से जो पाठ है यानी हार की जीत नाम से जो पाठ है, वह कविता है, कहानी है, निबंध है, आत्मकथा है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि यह कहानी है। हार की जीत जो शीर्षक नाम का जो पाठ है वह क्या है? वह कहानी है। ठीक ना। इस कहानी को किसने लिखा है? इसके रचयिता कौन है? तो सुदर्शन जी है। ठीक ना। इसके रचयिता कौन है? तो सुदर्शन है। इनके बारे में लेखक परिचय यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, कौन थे। उसके बाद इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत मजेदार कहानी है। ठीक ना। देखिए यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ठीक। और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। इस कहानी को किसने लिखा है? जो हार की जीत कहानी है उसको लिखा किसने है? तो उसको सुदर्शन जी ने लिखा है। ठीक ना। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। मतलब इनका दो नाम था, लोग सुदर्शन भी कह के पुकारते थे, लेकिन असली वाला नाम इनका बद्रीनाथ भट्ट था। ठीक ना। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही के तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। जैसे आप लोग अभी छठी क्लास में पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही जब वो छठी क्लास में पढ़ते थे तो अपनी उसी टाइम से कहानी कविता लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक ना। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, वो कहानी के अलावे कविताएं भी लिखे हैं। कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इनके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों के पट कथा और गीत भी लिखे। यानी फिल्म में जो कहानी होता है ना, उनको भी इसने बद्रीनाथ भट्ट जी ने लिखा। जो फिल्म में गीत होते हैं, आप लोग सुने होंगे गीत, तो जो गीत होता है ना मूवी का, वो गीत को भी इन्होंने लिखा बहुत सारे। ठीक ना। उसके बाद चलिए अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं कि कहानी में किस बात की चर्चा है। तो देखिए कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, यानी इसमें 3 व्यक्तियों को बोल सकते हैं कि ये कहानी इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले इसमें एक बाबा है और एक डाकू है और एक घोड़ा है। बाबा जो है उनका नाम है बाबा भारती, डाकू जो है खड़क सिंह है, और जो घोड़ा है ना उसका नाम सुल्तान है। इन्हीं 3 के बीच ये कहानी घूमने वाला है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक ना। देखिए पहला लाइन में लेखक ने लिखा है कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है। लहलहाते का मतलब होता है हरा भरा, यानी जो किसान होता है वो अपने लहलहाते मतलब हरा भरा को खेत जो देखता है ना, तो कितना मतलब बहुत आनंद उसको आता है। ठीक ना। तो वही बात शुरू में लेखक यहीं से स्टार्ट करते हैं कि माँ को अपने बेटे से जितना प्यार है, मतलब देखकर वो जितना खुश हो जाती है, और किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर जितना खुश हो जाता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। जो घोड़ा है वो किसका है? बाबा भारती का है। ठीक ना। तो 2 पात्र के बारे में आप यहाँ पे देख लिए, एक बाबा भारती और एक घोड़ा। अब आगे चलिएगा ना, डाकू भी आपको मिलेगा। ठीक ना। वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। मतलब जो बाबा भारती थे वो पूजा पाठ करते थे, भजन करते थे भगवान का, तो उससे जो टाइम बचता था ना वह घोड़े को अर्पण हो जाता था, यानी वो घोड़े को दे देते थे। ठीक ना। घोड़े के साथ बिताते थे। ठीक ना। वह घोड़ा बहुत सुंदर था। वो जो घोड़ा था बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। देखिए इस पे क्वेश्चन आपके जो है ना, ये वाला सब क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब लास्ट वाले प्रश्न को हल कीजिएगा ना, इसमें जब हल हम कराएंगे अगले वीडियो में, तो यहाँ पे देखिए इसको भरना होता है। तो इसमें जब भरिएगा ना तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा इस शब्द को यूज कर। जैसे यहाँ पे सुंदर लिखा है, सुंदर के बाद बड़ा बलवान, तो यहाँ पे एक नाम यहाँ पे सुंदर लिख दिया है, आप इसमें बलवान भी भर सकते हैं।
तो जो क्वेश्चन बनेगा ना उसको भी हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक ना। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में उतना दूर में कहीं नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती उसे क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे, ठीक ना। अपने हाथ से खड़ारा करते थे, यानी अपने हाथ से उसके शरीर को साफ करते थे। खुद दाना खिलाते, खुद उसे दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न हो जाते, उसे देख कर खूब खुश हो जाते, ठीक ना। उन्हें मतलब बाबा को रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। देखिए जो बाबा थे ना, रुपया, माल मतलब कोई भी सामान उन्हें नहीं पसंद था। असबाब का मतलब होता है सामान, ठीक ना। तो उन्हें कोई भी चीज नहीं पसंद था। जमीन भी छोड़ दिए थे, अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। वो नगर में रहना नहीं चाहते थे, वो नगर से दूर, वो अपना गांव से बाहर, मतलब नगर यानी अपने गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे, भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वे उसकी चाल पर लट्टू थे, मतलब उसके चाल पे एकदम दीवाने थे, ठीक ना। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जैसे आप लोग बारिश के दिनों में देखेंगे ना, बारिश के दिनों में क्या होता है, जब घटा छाएगा ना तो मोर नाचने लगता है। उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि मेरा घोड़ा जो है ना ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। देखिए 8-10 मील, 1 मील में क्या होता है ना, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक ना। तो आप जोड़ सकते हैं कि 8-9-10 मील का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या होता था ना कि 8-9-10 मील पहले वो चक्कर लगाते थे सुल्तान पे चढ़ने के बाद, उसके बाद ही उनकी मन की शांति मिलती थी, ठीक ना। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं। इधर देखिए क्या कर रहे हैं, इधर लिखा है कि खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। देखिए अब खड़ग सिंह का भी नाम आ गया। जो ये खड़ग सिंह था वो क्या था, वो एक डाकू था। लोग इसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उसके कानों तक भी पहुंची। मतलब जो ये सुल्तान था ना, उसकी प्रसिद्ध मतलब अच्छा नाम, कृति मतलब एक अच्छा सुंदर नाम उसके कान तक पहुंचे कि अच्छा इस इलाके में बहुत अच्छा घोड़ा है, ऐसा उसके कान तक पहुंचा, ठीक ना। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर मतलब बेचैन हो चुका, उसको मतलब रोकने की इच्छा ही नहीं थी। वो कब देखे, उसको धैर्य नहीं आ रहा था। वो फिर क्या हुआ ना कि अधीर हो उठा। तो एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? ये कौन बोल रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा जो डाकू था वो क्या बोल रहा है कि सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, बाबा भारती बोल रहे हैं कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती बोल रहे हैं खड़ग सिंह से। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। ये कौन बोला? मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, ये खड़ग सिंह ने डाकू बोला, ठीक ना। उसकी चाल तुम्हारी मन मोह लेगी। ये बाबा बोल रहे हैं कि उसकी चाल जो है वो तुम्हारी क्या कर लेगी? मन मोह लेगी, ठीक ना। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। कौन बोल रहा है? डाकू बोल रहा है कि देखने में भी बहुत सुंदर है, बहुत लोग कहता है, ठीक ना। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ये बाबा भारती कहते हैं कि जो एक बार इस घोड़े को देख लेता है उसके हृदय पर इसकी छवि अंकित हो जाती है, यानी उसकी छवि बन जाती है, उसके दिल में क्या बोल सकते हैं कि बस जाता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, अभिलाषा का मतलब इच्छा, बहुत दिनों से इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका। ये बोल रहा है डाकू बोला, ठीक ना। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों
स्तबल, स्तबल का मतलब होता है जहां घोड़ा रहता है उसको स्तबल बोला जाता है। तो वहां भारती और खड़ग सिंह दोनों स्तबल में पहुंचे, यानी जहां घोड़ा रहता था वहां पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। घमंड देखिए यहाँ पे घमंड का मतलब होगा कि गर्व से। देखिए ज्यादा मतलब जब आप किसी चीज को के प्रति बहुत अधिक गर्व करने लगते हैं, बहुत अधिक गर्व, तो उसे हम लोग घमंड ही बोलते हैं, ठीक ना। तो बाबा भारती ने गर्व से, ने बहुत ज्यादा गर्व से दिखाया, यानी घमंड से दिखाया घोड़े को। तो खड़ग सिंह ने घोड़ा देखकर आश्चर्य, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती ने घमंड से दिखाया और खड़ग सिंह ने आश्चर्य से दिखाया। अरे बोला ऐसे, अरे माय गॉड, इतना मस्त घोड़ा, इतना बलवान, शक्तिशाली और सुंदर घोड़ा हमने सैकड़ों घोड़े देखे थे, बट ऐसे घोड़े नहीं देखे थे। उसने आगे बोल भी रहा है कि उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका, बाका मतलब सुंदर, ताजा, मजबूत, ठीक ना। बाका मतलब मजबूत, सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है ऐसा घोड़ा, मतलब वो सोचने लगा कि इस ऐसा घोड़ा होना भाग्य की बात है जिसके पास भी हो, ठीक ना। और आगे बोलता भी है कि ऐसा घोड़ा बाबा करेंगे क्या, ये तो पुजेरी हैं, इनको घोड़ा से मतलब नहीं। देखिए आगे बोलता है कि ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए, मतलब डाकू के पास होना चाहिए। वो खुद बोल रहा है कि मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों की क्या लाभ, मतलब ये साधु ऐसे चीज से क्या कर सकता है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीर से बोला, मतलब बालक जैसा, छोटे बच्चा जैसा एकदम अधीर। अधीरता का मतलब क्या होता है, बेचैन से बोला, परंतु बाबा इसकी चाल न देखी तो क्या, मतलब एकदम बेचैन हो गया इसके चाल को देखने के लिए और जिद करने लगा कि हमको चाल दिखाइए। बाबा भारती भी मनुष्य थे, अपनी चीजों की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर था। अधीर मतलब बेचैन था। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। एकाएक मतलब अचानक, उचक्कर मतलब उछल कर सवार हो गए घोड़े पर, ठीक ना। घोड़ा हवा से बात करने लगा, मतलब घोड़ा बहुत तेज चलने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटना का मतलब ईर्ष्या, जलन होने लगा। कितना मस्त घोड़ा, ठीक ना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, ठीक ना। वो डाकू था, जो भी चीज उसे पसंद आ जाए वो उसे अपना समझता था और या तो उसे प्यार से लेता था या फिर छीन लेता था, ठीक ना। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल था यानी बहुत शक्तिशाली था वो जो डाकू था, ठीक ना। आदमी थे, आदमी मतलब बहुत सारे उसके पास गुंडे थे। बेरहमी मतलब निर्दयी था एकदम, ठीक ना। किसी पे भी उसको दया नहीं आता था। कोई भी चीज छीन ही लेता था जब उसको पसंद आ जाए, ठीक ना। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, ठीक ना। ये बात कह के गया, बाबा डर गए थे। बाबा अब रखवाली बहुत ज्यादा करते थे घोड़ा का, ठीक ना। देखिए अगला लाइन में लिखा है कि बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी, ठीक ना। अस्तबल का मतलब होता है जहां घोड़ा रहता है वहां, ठीक ना। तो सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी, मतलब अस्तबल जहां घोड़ा रहता है उसी की देख रेख में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, मतलब उनको प्रत्येक क्षण ऐसा लगता था कि खड़ग सिंह अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब लेके भाग जाएगा, ठीक ना। ऐसे उनकी भय लगा रहता था, डर लगा रहता था। परंतु कई मास बीत गए, मास मतलब महीना, कई महीना बीत गए और वह न आया, खड़ग सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। देखिए जब खड़ग सिंह नहीं आता है ना तब बाबा असावधान हो जाते हैं। उनके पास घोड़ा है। देखिए प्रश्न आपसे पूछेगा ऐसे कि सुल्तान के छीन जाने के बाद बाबा भारती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो बाबा भारती असावधान हो गए। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अभी घोड़ा उसके पास ही है। यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है कि सुल्तान के छीन जाने पे बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम रिलेट कर दे रहे हैं क्योंकि उस वीडियो में देखिए वो बहुत ही, उसमें 2-3 ऑप्शन ऐसे हैं कि लगेगा आपको कि यही दोनों तीनों हो जाएगा, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन चुनना है। तो इस कहानी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा ना, तब जाके समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन उसमें से हम चुने। तो ये असावधान वाला तो वहां पे होगा नहीं, ठीक ना। पहले उसको छांट देना, क्योंकि अभी तक बाबा क्या है ना कि बाबा के पास घोड़ा है। अगर यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा तो क्योंकि बाबा को केवल धमकी मिली है कि आपका घोड़ा हम छीन लेंगे, ले लेंगे, लेकिन
असावधान होते हैं, उसके बावजूद भी उनके पास घोड़ा अभी है, ठीक ना। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, मतलब अब थोड़ा वो कम देख रेख करने लगे, उनको लगा कि अब नहीं आएगा, ठीक ना। और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। देखिए मिथ्या का मतलब होता है झूठा, ठीक ना, नई मिथ्या मतलब नई झूठ, स्वप्न मतलब सपना का एक भय समझने लगे, ठीक ना। संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है शुरू वाली लाइन में ही यहाँ पे लिखा है कि जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा ले तो उन्हें चैन न आता, ठीक ना। तो उसी प्रकार से वो क्या किए कि फिर उन्होंने बाबा ने, संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, मतलब फिर 8-9 मील चक्कर मारते फिर आते वो अपने घर पे, ठीक ना। इस समय उनकी आंखें में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता था, यानी बहुत खुश थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते, मतलब बहुत खुश थे, ठीक ना। सहसा एक ओर से आवाज आई, सहसा मतलब अचानक, ठीक ना, अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जा। देखिए कंगले का मतलब, कंगाल से शब्द बना है कंगले। कंगाल का मतलब होता है कि गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे हम लोग कंगाल बोलते हैं, ठीक ना। तो उधर से आवाज आया कि इस कंगले का सुनते जा, मतलब इस गरीब का सुनते जा, ठीक ना। कंगले मतलब गरीब का सुनते जा, ठीक ना। आवाज में करुणा थी, करुणा मतलब एकदम बहुत उदासी दया वाली आवाज थी, कोई विपत में होता है ना, उस प्रकार की आवाज थी, ठीक ना। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, बाबा घोड़े को रोके, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कड़ाह रहा है, कड़ाह मतलब रो रहा है, ठीक ना। बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। बाबा बोले कि क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज का मतलब समझते हैं, जिसका कोई अंग टेढ़ा मेढ़ा हो, विकलांग हो, चलने में दिक्कत हो, ठीक ना। उसके आगे देखिए, अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ। दुखियारा मतलब दुखियारा का मतलब हो जाएगा जिसके पास, जो गरीब हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसे दुखियारा बोल सकते हैं, ठीक ना। मुझ पे दया करो रमावला, यहाँ से 3 मील है। 3 मील मतलब 1.6 किलोमीटर में आप गुना कर दीजिए, 3 से 3 मील निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है, घोड़ा पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेंगे, ठीक ना। देखिए जो अपाहिज था ना, वो बोलता है कि मैं बहुत दुखियारा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं विकलांग हूँ, मतलब वो अपने दुख को क्या करता है कि बाबा के सामने पेश करता है, और बोलता है कि यहाँ से रामावला जो है ना, वह 3 मील है। 3 मील मतलब 1.6 किलोमीटर, 1 मील को बोलते हैं, ठीक ना। तो इसी में जब 3 से गुना कीजिएगा तो 4.8 किलोमीटर होगा, ठीक ना। यही मतलब मान लीजिए कि 5 किलोमीटर के आसपास है, ठीक ना। मुझे यहाँ वहां जाना है, ठीक ना। रमावला मेरा घर है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेंगे, मतलब भगवान आपकी भला करेंगे, ऐसे वो बाबा से बोलता है, ठीक ना। तो बाबा क्या करते हैं, वहां तुम्हारा कौन है, बाबा पूछते हैं कि वहां तुम्हारा कौन है, रमावला में कौन है। तो दुर्गत वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनके सौतेले भाई हूँ, ऐसे वो बताता है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। लगाम का मतलब जो घोड़ा का ये वाला जो रस्सी है ना, इसको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो रस्सी है ना, इसको लगाम बोलते हैं, ठीक ना। कहाँ पे थे हम, लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उनकी एक झटका सा लगा, सहसा का मतलब अचानक से उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, बाबा के आश्चर्य के ठिकाना नहीं रहा, वो एकदम आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसे हो सकता है। और जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े के पीठ पर तनकर बैठा है, अपाहिज जो होता है उसका कुछ ना कुछ अंग टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो वो थोड़ा मतलब अजीब से टाइप का बैठता होगा, ठीक ना। लेकिन देखा कि जो अपाहिज है एकदम तनकर, मतलब एकदम सीधा बैठा हुआ है, लग रहा है कि वो उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक ना। तनकर बैठा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय
और निराशा से मिली हुई चीख निकल आई। भय मतलब बहुत डरा हुआ, और विस्मय मतलब हैरान, और निराशा से मिली हुई चीख निकल आई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। वो जो अपाहिज था ना, वो डाकू खड़ग ही सिंह था। वो अपाहिज का रूप लेकर बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, ठीक ना। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। देखिए बाबा जो थे ना, जब खड़ग सिंह के बारे में सुने थे, मतलब खड़ग सिंह जब उन्हें क्या किया था, धमकी दिया था कि बाबा हम आपके घोड़े को ले लेंगे, आपके पास रहने नहीं देंगे, तब क्या ना कि बाबा बहुत मतलब देख रेख कर रहे थे उस अस्तबल की कि कोई यहाँ से घोड़ा को चुरा ले जाए ना। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि वो उसके सामने से उनसे छीन ले रहा है घोड़ा, ठीक ना। तो देखिए उसके बाद बाबा क्या करें कि खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। जब बाबा बोले जरा ठहरो, तो वो आवाज़ सुनकर जो खड़ग सिंह था, डाकू था, वो क्या किया, घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, ठीक ना। परंतु एक बात सुनते जाओ, बाबा भारती बोलते हैं। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर बाबा भारती फिर उसके पास गए, उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बकरा कसाई की ओर देखता है। देखिए क्योंकि बकरा को पता है कि जो कसाई, देखिए जो काटता है ना बकरा को, उसे कसाई बोलते हैं। तो बकरा को पता है कि ये कसाई हमें काटेगा। तो आप बताइए बकरा कसाई की तरफ कैसे दिखेगा, ठीक ना। तो वैसे ही बाबा क्या करते हैं कि उस खड़ग सिंह की ओर देखते हैं, ठीक ना, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो देखिए बाबा क्या करते हैं कि खड़ग सिंह से एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं वो अगली लाइन में है, ठीक ना। बाबा जी आज्ञा कीजिए। जो डाकू था यानी जो खड़ग सिंह था, वो बोल रहा है कि बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, मतलब भक्त हूं, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा, लेकिन ये वाला घोड़ा केवल नहीं दूंगा। अब बाबा घोड़ा का नाम न लो, अब घोड़े का नाम न लो। बाबा बोलते हैं कि अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ठीक ना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रहा गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं को उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ठीक ना। क्योंकि देखिए बाबा भारती ने देखिए कैसे वो फंस गए, क्योंकि बाबा भारती ने सोचा ये दुखियारा है, अपाहिज है, गरीब है, इसका चलिए हम हेल्प करते हैं, क्योंकि वो गरीब के रूप लेकर इनसे छीनने की कोशिश की। तो बाबा भारती बोलते हैं कि ये घटना किसी और को मत बताना कि हम गरीब बनकर बाबा भारती से हमने घोड़ा छीन लिया, नहीं तो लोग क्या होंगे ना कि गरीबों का हेल्प करना छोड़ देंगे। क्योंकि कोई सही में गरीब होगा, ओरिजिनल कोई गरीब होगा, उसका भी हेल्प नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोग समझेंगे कि कहीं ये भी कोई गुंडा होगा, ठीक ना। तो वही उसीलिए वो क्या करते हैं, उससे वचन लेते हैं कि तुम ये बात किसी के सामने प्रकट न करना, ठीक ना। अगले लाइन में लिखा भी होगा कि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। बाबा ने इसे क्यों माना किया होगा कि किसी को न बताना, इसके बारे में खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, परंतु उसे कुछ नहीं समझ में आया। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, ठीक ना। किसी भी गरीब पे विश्वास नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि गुंडा ही होगा, ठीक ना। दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़ग सिंह के कानों में इस प्रकार गूंज रहे थे, सोचा था कैसे ऊंचे विचार हैं। सोचता था मतलब जो खड़ग सिंह है वो सोचता था कि कैसे ऊंचा विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्होंने इस घोड़े से प्रेम था,
उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इनके बिना मैं रह न सकूंगा। पहले वाले लाइन में अगर पढ़ेंगे शुरू में क्या कहते थे यहाँ पे कि मैं सुल्तान के बिना, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो क्या बोलते थे बाबा कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। इसकी रखवाली में भी कई रात सोए नहीं, ठीक ना, कई रात सोई नहीं थी कि जब खड़ग सिंह आएगा तो उसे हम घोड़ा नहीं देंगे अस्तबल से, ठीक ना। भजन भक्ति न कर रखवाली करते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे, ठीक ना। इसके आगे देखिए फिर क्या होता है, खड़ग सिंह को अपने जो कांड किया रहता है उसका पश्चाताप होता है। मतलब फिर वो क्या करता है, घोड़ा लाकर बाबा के अस्तबल, जो मतलब बाबा का जो घोड़ा रखने वाला जगह था वहां पे बांध देता है, ठीक ना। आगे पढ़िएगा तो आपको और समझ में आएगा, ठीक ना। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। जहां बाबा मंदिर में रहते थे वहां पहुंचा खड़ग सिंह। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। फाटक क्या था, खुला पड़ा था, यानी जब घोड़ा छीन चुका था तो बाबा क्या कर दिए, जो अस्तबल का फाटक यानी द्वार था वो बंद करना छोड़ दिए थे। जब घोड़ा छीन गया था तो इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। फाटक को बंद करना वो छोड़ दिए थे, वो खुले ही अब रखते थे, ठीक ना। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहाड़ा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पे बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, यानी बहुत पछता रहा था कि बाबा इतने अच्छे सोच वाले हैं और इनके साथ मैंने ऐसा किया, ठीक ना। और उसी का आंसू था, ठीक ना। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, ठीक ना। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। जब वो अस्तबल की ओर गए, जैसे ही फाटक पे पहुंचे तो फाटक पे पहुंचते ही उनको ऐसा लगा, मतलब भूल का एहसास हो गया उनको। तब लगा कि अच्छा घोड़ा तो छीन चुका है, नहीं तो रात को भी देखते घोड़े को, ठीक ना, इतना उससे प्यार करते थे। उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पे पहुंचकर अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना लिया। घोर निराशा मतलब बहुत उदास हुए और फिर वे वहीं रुक गए, ठीक ना। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से ही हिलाया, ठीक ना। घोड़ा तो उसी में था क्योंकि खड़ग सिंह बांध कर चला गया था। तो जब अपने स्वामी का यानी जब अपने मालिक का वो पांव का आवाज सुना तो क्या हुआ, पहचान लिया और हिनहिनाने लगा। घोड़ा हिनहिनाकर बोलता है तो वैसे ही वो बोलने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से निपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थप्पियां देते और कहते अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, ठीक ना। उसके आगे देखिए, थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। देखिए खड़ग सिंह भी रोया था, लेकिन वो पश्चाताप का आंसू उसका था और बाबा का खुशी का आंसू, दोनों का आंसू एक ही जगह गिर रहा था। देखिए यहाँ पे बोला कि ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था
दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। ठीक ना, इससे भी प्रश्न पूछेगा, यहां से लेकर यहां तक थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे किस किस के आंसुओं का मेल हो गया, तो बाबा का और खड़क सिंह का। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर है तो उस टाइम हम आपको बताएंगे। बाकी अगर यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं तो दोनों प्रश्न को आप हल कर लेंगे। ठीक ना, तो बाकी चलिए, कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावे आपके स्कूल में कौन कौन से बुक पढ़ाए जा रहे हैं उसको भी आपको क्या करना है कि कमेंट करके बताना है। ठीक ना, बाकी चलिए, इसके अलावा अगर कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल रहा है ना तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7255057205। ठीक ना, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जो ये प्रश्न है इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। तो उस वीडियो का वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।